अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से और अभी थोड़ी देर पहले ही हनान और मैं दोनों मार्केट से आए हैं। तो छोटे मोटे कोई काम थे करने वाले मार्केट के, अरीबा के नोट्स की फ़ोटोकॉपी वगैरह करवानी थी और इसके अलावा घर में पकाने के लिए कोई चीज़ वगैरह लेके आनी थी। तो पहले तो मैं वेट कर रही थी कि बच्चे ट्यूशन से आते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे और मैं बस हनान का ही वेट कर रही थी। और आजकल मार्केट चले जाओ ना तो इतनी ज़्यादा अफरा तफरी पड़ी हुई लगती है, इतना ज़्यादा रश होता है ना कि बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता। तो पता नहीं किस तरह से अजीब किस्म का ही आजकल रश होया हुआ है बाज़ारों में। और वैसे तो मार्केट हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है तो फ़ौरन ही हम जल्दी से ही चीज़ें वगैरह लेके घर आ जाते हैं, लेकिन आजकल चले जाओ तो रश की वजह से टाइम भी वहाँ पे ज़्यादा ही लग जाता है। तो अरीबा और मुर्तज़ा दोनों घर में ही थे और जिस वक्त मैं मार्केट जा रही थी ना तो मुर्तज़ा मुझे कह रहा था कि मेरे लिए पॉपकॉर्न आपने लाने हैं। वहाँ पे बने हुए पॉपकॉर्न तो मुझे नज़र नहीं आए तो मैं इसी तरह से ही ले आई थी। मैंने सोचा कि घर जाके ना इसको गर्मा गर्म बना के दूँगी। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना वो बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं और वो इन्हें खुश होके ही खा लेते हैं। तो ये वाइट चने मैंने कल के भिगोए हुए हैं, कल रात से ही मैंने इनको भिगो दिया था। मैंने सोचा कि कल इनके मैं मॉर्निंग में ही चावल बना लूँगी, लेकिन बस मॉर्निंग में तो इतना टाइम लगा ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अब रात में यही हम बना लेते हैं। चने वाला पुलाव बनाने लगी थी आज मैं। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि चने मैं पका लेती हूँ, इनकी ग्रेवी वगैरह शोरबा बना लेती हूँ तो इसके साथ चावल बॉईल कर लेंगे, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि नहीं चने वाला पुलाव ही बना लें। तो फिर मैं अब वही बनाने लगी हूँ। और इसके लिए ना चने तो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, बस इसमें नमक वगैरह डाल के ना तो मैं इसे स्टीम दिलवा लूँगी। और ये कल रात के भिगोए हुए हैं ना तो जल्दी ही गल जाएंगे। तो तकरीबन इसे मैं 10 मिनट की स्टीम दिलवाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि रात के वक्त में खाने हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं बच्चों के पेट वगैरह में रात को दर्द हो जाए। तो इन्हें मैं अलहदा से ही अच्छे से गला लेती हूँ। और दूसरी तरफ ना बस मैं मसाला ही तैयार करने लगी थी, तो इसके लिए मैं प्याज कट कर रही थी। और आज ना मुझे आपसे थोड़ी सी बात भी करनी थी। तो मेरी तकरीबन हर वीडियो के ऊपर जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं वो यही कमेंट करते हैं कि आप भी प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो देखिए मुझे आप लोगों का एहसास है कि आप लोग कितनी परेशानी में मुझसे ये बात करते हैं और आप लोग यहाँ पे फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही यूट्यूब पे आए हैं। लेकिन मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। तो जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ना उन्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा सब्र रख के तो पहले अपने चैनल पे कंटेंट बनाना चाहिए और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो लोग आपके चैनल को देखने के लिए आए तो उन्हें आपके चैनल पे कंटेंट भी मिले। तो जो न्यू आते हैं ना वो पेशेंस रखे बगैर ही फ़ौरन से चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो कर जाए, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं होता। हर काम में मेहनत तो आपको देना ही पड़ती है। और वैसे भी अगर किसी को कहा जाए तो मर्ज़ी तो उनकी अपनी ही होती है। और आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि जब से मैं YouTube पे आई हूँ, मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। इस दिसंबर में मुझे 3 साल हो जाएंगे। तो तब से मैंने किसी को भी नहीं कहा। आपने खुद भी देखा होगा कि मैंने कभी भी किसी को शाउट आउट के लिए नहीं कहा। तो शाउट आउट देने से कुछ अरसा के लिए तो ऑडियंस आपके चैनल पे आती है, लेकिन वो मुख्तसर टाइम के लिए ही आती है। और अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगे तो तब ही वो लोग रहते हैं आपके चैनल पे। लेकिन अगर आपके चैनल पे ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा तो देखने वाले मुख्तसर टाइम के लिए ही आएंगे। तो जो न्यू यूट्यूबर आते हैं ना उन्हें थोड़ा सा सब्र रख के तो काम करना चाहिए, क्योंकि YouTube पर अगर आप काम करना चाहते हैं ना तो सब्र आपको लाजमी रखना ही पड़ेगा। सब्र के बगैर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और जो लोग यहाँ पे आते हैं उन्हें इस बात को तो माइंड से निकाल देना चाहिए कि हमें आते साथ ही फ़ौरन से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अर्निंग को आप लोगों ने बिल्कुल माइंड से निकालना है।
तभी आप फिर अच्छा कंटेंट बना सकेंगे। वरना अगर आपके जहन में यही चलता रहेगा कि हम लोग अर्निंग करेंगे, यहाँ पे आते साथ फ़ौरन से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी, तो इस तरह से ना कंटेंट वो अच्छा तैयार नहीं कर पाएंगे। फिर उनके जहन में ना बस अर्निंग ही रहेगी, क्योंकि फिर वो लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारी मेहनत ज़्यादा है और अर्निंग कम है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अर्निंग बिल्कुल कम ही होती है। $100 भी पूरे करने बड़े मुश्किल से ही होते हैं। तो इस तरह से उनका दिल जहाँ से उचाट हो जाएगा। लेकिन अगर आप YouTube पे लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अर्निंग को अपने माइंड से बिल्कुल निकालना पड़ेगा और सिर्फ मेहनत पे फोकस करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें ना मैं अपनी न्यू यूट्यूबर बहनों से कर रही हूँ कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपको अपनी हर तरह की हेल्प देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले अपने चैनल पे थोड़ा सा कंटेंट इकट्ठा कर लें, ताकि आने वाले लोगों को आपके चैनल पे वैरायटी नज़र आए, उनको वीडियोस नज़र आएँ, तो उनका इस तरह से आपके चैनल पे दिल भी लगेगा। तो मैंने ना प्याज को बस हल्का सा ही गोल्डन कर लिया था और इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे, दालचीनी, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और एक तेज़ पत्ता डाला था। और इनको फ्राई कर लेने के बाद साथ में थोड़ी सी लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी थी। तो पहले तो चावलों में मैं ऐसा करती थी कि अदरक काट के डालती थी, क्योंकि पुलाव वगैरह में अदरक कटा हुआ ही अच्छा लगता है। लेकिन फिर बच्चे ना खाना खाते हुए अगर उनके मुंह में आ जाए ना अदरक, तो फिर वो खाना छोड़ देते हैं। अदरक कटा हुआ बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अपने बच्चों के हिसाब से ना फिर मैं अदरक को भी पीस के ही इसमें डाल देती हूँ। और साथ ही 2 टमाटर भी मैंने इसमें काट के डाल दिए थे। और बस बेसिक मसाले डाल के ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसे गलने के लिए रख दिया था, ताकि मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। और अब स्टीम को चलते हुए भी तकरीबन 10 मिनट तो हो ही गए थे। तो मैंने सोचा कि इसको खोल के देख लेती हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं चने ज़्यादा ही गल जाएं, क्योंकि बिल्कुल भी गले हुए चने ना चावलों में अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरी तरफ मसाला भी तैयार हो गया था। तो अब मैंने ना चनों में से जो एक्स्ट्रा पानी था ना, तो वो निकाल लिया है। तो बस इसमें मैं ना चने ही ऐड करूँगी। पहले मैं देख रही थी कि जो टमाटर वगैरह मैंने इसमें डाले थे तो वो अच्छे से गल गए हैं। थोड़ा सा मैं इनको ऐसे ही चम्मच के साथ पीस लेती हूँ और इस तरह से थोड़ी सी मसाले की मैं भुनाई भी कर लूँगी। और अब साथ ही मैंने चने भी ऐड कर दिए हैं और 2 से 3 मिनट बस मैंने इनकी भुनाई की थी। और इतनी देर में जो चनों का पानी मैंने निकाल के रखा था तो वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इस वक्त ना हनान मुझे कह रहा था कि जल्दी से पुलाव बना ले, मुझे इतनी भूख लगी हुई है। तो असल में वो ट्यूशन से आने के बाद मेरे साथ मार्केट चला गया था और फिर अब चावल बनाते बनाते भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इस टाइम पे ना बच्चों को भूख लग ही जाती है। और चावल डाल के तो बस इसमें मैं मुनासिब पानी ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। पानी मैं चावलों में ज़्यादा नहीं डालती हूँ। इनको मैं ढक के पकाऊँगी थोड़ा सा गरम मसाला डाल के। तो अब पानी खुश्क होने तक हम चावल बना लेंगे और जब इनका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इन्हें मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। और मुझे आपसे ये भी बात करनी थी कि मुझे आप लोग कह रहे थे कि आप अपना कुकिंग वाला चैनल तो आपने बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो रियली वाकई ही मैं उस पर काम नहीं कर रही हूँ। हालांकि उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, लेकिन फिर बस अम्मी की डेथ के बाद ना उस तरफ मेरा जाने को जी ही नहीं चाहा, क्योंकि घर में कुछ ऐसा ख़ास हम बना भी नहीं रहे थे और ना ही कुछ ख़ास बनाने को जी भी चाह रहा था। तो ऐसे ही जो नॉर्मल हम लोग डिनर वगैरह बनाते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि एक दिन बनाते हैं, 2 दिन भी खा लेते हैं और कोई इतनी स्पेशल चीज़ तो हम लोग बनाते नहीं हैं। और फिर मैं व्लॉग में भी आप लोगों के साथ अपनी रूटीन को शेयर कर देती हूँ। तो कुकिंग चैनल के लिए ना आपको स्पेशली कोई ना कोई चीज़ बनाना पड़ती है। तो अब मैं यही सोच रही थी कि उस चैनल को भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन मेरा वॉच टाइम पूरा होने वाला है और वो मोनेटाइज होने के बिल्कुल करीब था चैनल। अगर मैं उस पर थोड़ा सा काम करती तो अब वो चैनल मोनेटाइज होना था मेरा।
लेकिन फिर मैं काफ़ी अरसे से ही वहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ। तकरीबन रमज़ान के बाद मैंने वहाँ पे काम नहीं किया है, तो इस सिलसिले में मुझे आपकी सजेशन चाहिए थी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या वहाँ पे सिर्फ मैं अपनी रेसिपीज़ को शेयर करूँ, या जिस तरह से मैं यहाँ पे व्लॉग बनाती हूँ उस तरह से मैं अपनी कुकिंग का व्लॉग बना के वहाँ पे शेयर करूँ, तो किस तरह से बेटर लगेगा। तो बस मैं यही सोच रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में यही चल रहा था कि व्लॉग टाइप ही मैं वहाँ पे रेसिपीज़ को शेयर करूँ, यानी कि जिन व्लॉग में सिर्फ रेसिपीज़ होती हैं, जिस तरह से आज का व्लॉग है तो इसमें मैंने चने का पुलाव आपके साथ शेयर किया है, तो इसको अगर मैं वहाँ पे भी शेयर करती तो ये मुझे वहाँ के लिए भी मुनासिब लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप सबसे मैं एक दफ़ा सजेशन ले लेती हूँ, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। तो जिस तरह से आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे भी उसी तरह का कंटेंट बनाऊँ। तो यहाँ पे बस हमारा डिनर तैयार हो गया था, पुलाव को दम आ गया था। तो सबसे पहले ना मैंने हनान को ही डाल के दिया है, क्योंकि वही इस वक्त ज़्यादा शोर मचा रहा था, उसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे हनान टीवी लगा के बैठा हुआ था। तो ये टाइम होता है कि हनान बाहर बैठ के देखता है टीवी और मुर्तज़ा अंदर बैठ के देखता है। तो इन दोनों ने ना अपनी अपनी पसंद की चीज़ें देखनी होती हैं, तो इसलिए दोनों को मैं कहती हूँ कि आप अलहदा बैठ के ही देखो। तो यहाँ पे हनान तो कोई ड्रामा सीरियल वगैरह रोज़ लगा लेता है, तो जो भी वो लगाता है ना मैं उसके साथ मिलके देख लेती हूँ। और इस वक्त ना मैं मुर्तज़ा को कह रही थी कि टैप छोड़ो, जल्दी से हैंड वॉश कर लो, मैं आपको खाना देती हूँ तो आप भी बैठ के खा लो। तो वो बस मुझे यही कह रहा था कि अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन छोड़ता वो नहीं है जब तक कि उसे मैं सख्ती से ना कहूँ। तो हाथ धो के ना यहाँ पे वो रूम में ही चला गया था रीबा के पास। तो चलिए जी, आज के दिन के लिए तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।